हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में बीपीएससी से प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डेली डोज के सेशन को आपको क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है। पहले आपको सभी के सभी क्वेश्चंस को देखना है, खुद से लगाना है, देन हम डिटेल में तो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते ही हैं और लास्ट में आपको हमें बताना है कि आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। इससे होगा क्या, अल्टीमेटली आपको पता लग पाएगा कि कौन से टॉपिक पर आपकी कमांड आपको यहाँ पर बनानी है अच्छे से। ठीक है जी, चाहे आपका कोई भी डेली डोज हो, पॉलिटी का हो, इको का हो, साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो या फिर करंट अफेयर का हो, सभी सेशंस को आप लोगों ने पहले क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है और इससे डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ माउंटेन रेंज प्रेजेंट इन यूरोप इज, ऑप्शन ए है अल्प्स, बी हिमालय, सी एंडिस, डी रॉकी। बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और जैसे कि मैंने आपको बताया क्विज की तरह पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इवन सभी क्वेश्चंस को। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है अल्प्स। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार हम मैप में देख लेते हैं, अल्प्स माउंटेन रेंज हमें कहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए, जस्ट अ सेकेंड, एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये अल्प्स रेंज आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगी यूरोप में। ये सारी यूरोपियन नेशंस हैं, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका की देखें, माउंटेन रेंज कौन सी है, रॉकी माउंटेन रेंज। और एग्जैक्टली साउथ अमेरिका की एंडेस, ये सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया की रेंज है। उसके बाद अगर हम देखें तो एटलस, ये आपको देखने को मिलेगी अफ्रीका में। और हिमालय तो आप सब जानते ही हैं, एशिया की ये माउंटेन रेंज है। अच्छा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाईएस्ट पीक कौन सी है। अगर एशिया की हम देखें या पूरे वर्ल्ड की हम देखें तो माउंट एवरेस्ट ही है, लेकिन एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माउंट एवरेस्ट है। ऐसी साउथ अमेरिका की कौन सी, एकैनग्यू। नॉर्थ अमेरिका की देनाली। किलिमंजारो अफ्रीका की। एल्ब्रस यूरोप की। विंड्स ऑफ मैसिव अंटार्कटिका। पुनकेक्साया ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया क्या है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी सारे के सारे आइलैंड्स हैं, कॉन्टिनेंट्स ही आइलैंड्स हैं इस पूरे के पूरे रीजन में, इसको मिलाकर हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। इसकी क्या है, पुनकेक्साया। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कॉसिस्क्यू, ये सेकंड पीक है। इसको आप एक बार देख सकते हो। जैसे ऑजस डेल सिलेडो, ये इंपॉर्टेंट है। K2 इंपॉर्टेंट है। कीनिया पीक भी पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम हिमालयन रेंज की बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट 10 याद रखनी ही है और एग्जैक्टली ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में है। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल में इसको सागरमठ कहा जाता है और तिब्बत में इसको चोमू लांगमा कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही रीजन में आती है ये। उसके बाद कंचनजंगा, ये इंडिया के हाईएस्ट पीक है और 3rd नंबर पर आती है। K2 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। काराकोरम रेंज, गॉडविन अस्टीन भी इसको कहा जाता है। ऐसी लोहातसे, मकालू, छोयू, धौलागिरी एंड मनसालू, नंगा पर्वत, ये सारी आपको एज इट इज़ पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट। अब देखिए, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें बिहार बीपीएससी की, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेंसस से रिलेटेड। तो सेंसस आपको काफ़ी तगड़ा करना पड़ेगा अपना। और अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है बीपीएससी में। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार एंड डी है हरियाणा। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है बिहार। अब देखिए, अगर हम बात करें बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले ये क्वेश्चन 2001 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है, फिर ओवरऑल यहाँ पर लिटरेसी रेट पूछा हुआ है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो आपको ना एक प्रॉपर सेंसस का ग्राफ देखकर जाना है एग्ज़ाम में। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर 1 स्टेट कौन सा है, केरला। लिटरेसी रेट बहुत हाई है, 93.9%। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ओवरऑल 74 है। हम एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज सभी स्टेट्स की मिलाकर, तो इंडिया का कितना है लिटरेसी रेट, 74। उसके बाद केरला का सबसे टॉप पर है 93, लक्षद्वीप का 92, मिज़ोरम का 91, त्रिपुरा का 87,
गोवा का 87। यहाँ पर पॉइंट में डिफरेंस है तो ये आपको देखना पड़ेगा अगर सेम होगा कहीं पर, ठीक है। अगर हम बॉटम वाइज बात करें तो टॉप पर है बिहार 63, अरुणाचल प्रदेश 67, राजस्थान 67, झारखंड 67। यहाँ पर देखिए सभी 67 है तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने पड़ेंगे, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। अच्छा, अब देखिए बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बिहार के जो सटीक इलाके हैं जैसे झारखंड हो गया, जो भी सटीक बॉर्डर हैं उनके भी आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे लिटरेसी रेट, इवन मेल और फीमेल वाइज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक यहाँ पर अगर हम देखें 2021 तक क्या अपडेट हुआ है लिटरेसी रेट में, तो केरला अभी भी टॉप पर बना हुआ है 93.9%। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें तो मिज़ोरम का सरचिप, आई थिंक मैं यहाँ पर सही से बोल पा रहा हूँ, 98.7%। उसके बाद एजवाल है 98.5%, ये सेकंड नंबर पे है। एंड देन डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम लोवेस्ट देखें तो कोरापुट है, ये उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है 49.87%। और स्टेट वाइज बिहार बना ही हुआ है 63.82%, तो ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिमिलर सा ही फिगर है। जैसे अगर हम बात करें सेक्स रेशो वाइज तो हरियाणा बॉटम वाइज टॉप पर आता है, ठीक है, लेकिन 2021 तक उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस की है। और वो क्वेश्चन पूछा भी हुआ है एसएससी में कि बताइए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था वो कहाँ से लॉन्च हुआ था, पानीपत से, है ना। पानीपत कहाँ पर है, हरियाणा में। ये तो हमें वैसे ही याद रहता है क्योंकि 3 युद्ध हुए थे। और कौन से स्टेट ने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है सेक्स रेशो में, तो आंसर था हरियाणा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा सेंसेस वाइज भी नॉलेज को देखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार हम क्विज देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी क्विज है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखिए लिस्ट 1 में हमें गिवन है कुछ, यहाँ पर हमें देखना है हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, वेटेस्ट एंड ड्राइस्ट, और ये एरियाज़ हैं, ठीक है जी। अब देखिए हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, वेटेस्ट, ड्राइस्ट, यहाँ पर एरियाज़ हैं जैसे चेरापूंजी, अंटार्कटिका, सहारा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप सोचिए। थर्ड क्वेश्चन है इजराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर विद, ऑप्शन ए है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। ऑप्शन बी लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन। ऑप्शन सी लेबनान, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट। ऑप्शन डी है लेबनान, सीरिया, इराक एंड इजिप्ट। अब देखिए इराक तो बहुत दूर है, ये तो नहीं होगा। अब बॉर्डर किसके साथ टच करता है, इसके लिए हमें वर्ल्ड के मैप को अच्छे से देखना होगा और इवन जो जो इंपॉर्टेंट नेशंस हैं उनके मैप्स को देखना होगा। एटलीस्ट जिस नेशन में हम लोग ज़्यादा डिस्प्यूट्स देखते हैं बॉर्डर वाइज, वो मैप्स तो आप लोगों को पता होने चाहिए अच्छे से। अब इसका सही आंसर है ए। अब देखिए वो कैसे, यहाँ पर इजराइल का मैप देखिए, इजिप्ट यहाँ देखने को मिलेगा आपको, जॉर्डन एग्जैक्टली यहाँ पर, सीरिया और लेबनान। और ये आपको जो वेस्ट बैंक वाला एरिया देखने को मिल रहा है इसको क्या कहते हैं, पैलेस्टीन। और ये गाजा पट्टी मतलब गाजा स्ट्रिप, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इंश्योर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरला। अगर आप डेली डोज बीपीएससी के स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम डिस्कस हो रहा है। इसको मैं आज थोड़ा सा एक अलग लेवल पर डिस्कस करूंगा, मतलब आपको बताऊंगा कि जो प्रोडक्शन होती है चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कोई भी क्रॉप हो, वो स्टेट मतलब कौन से स्टेट में किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जैसे कॉफ़ी की प्रोडक्शन तो हम सब जानते हैं कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होती है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम देखें थोड़ा सा डिटेल वाइज कि कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप की प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, बाजरा गुजरात राजस्थान, बार्ले उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, कार्डमम कर्नाटका एंड केरला, मिलेट्स मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, पैडी वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, पल्सेस राजस्थान महाराष्ट्र, राबी और खारिफ यहाँ पर अलग अलग पूछा जाएगा तो आपने ध्यान रखना है। पल्सेस राबी उड़ीसा मध्य प्रदेश, रागी कर्नाटका तमिलनाडु, कॉफ़ी कर्नाटका केरला, और इवन महाराष्ट्र में भी होती है बहुत कम 5% के आसपास, ठीक है। और उसके बाद चिलीज ड्राई तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, कोरिएंडर राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, कॉटन गुजरात, यहाँ तो ब्लैक सोयल पाई जाती है तो ये तो गुजरात ही होगा इसका आंसर, गुजरात महाराष्ट्र। उसके बाद जिंजर केरला हिमाचल प्रदेश, ग्राम राजस्थान उत्तर प्रदेश, ग्राउंडनट गुजरात तमिलनाडु, ज्वार महाराष्ट्र कर्नाटका, जूट वेस्ट बंगाल बिहार। अब बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया तो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद मेज़ उत्तर प्रदेश बिहार, और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं
फिर कभी हम अलग से डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी के लिए आपने इतने याद रखने हैं, जैसे ही मैं PDF शेयर करूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, आपने सभी के सभी एज इट इज़ याद करने हैं। 5th क्वेश्चन अभी रहता है हमारा, तो डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूस मैक्सिमम माइका? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन हमें देखना है यहाँ पर कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करा जाता है माइका। झारखंड में, ठीक है। अब झारखंड हम सब जानते हैं, अगर हमें थोड़ा सा प्रोड्यूसिंग वाइज अगर अच्छे से नॉलेज है और ज्योग्राफी को अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली हमें पता होगा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो कौन से प्लेटू का पार्ट है और झारखंड के नियर अबाउट कौन सा स्टेट है, और झारखंड इवन बिहार से निकला हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बिहार। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे BPSC में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो BPSC ने इसको बिहार ही कंसिडर करा है, तो आप इसको बिहार ही लगा के आए। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इसका आंसर झारखंड सही होता है, ठीक है। चलिए एक बार हम सभी की सभी देख लेते हैं मिनरल वाइज। एटमोनी ये पंजाब कर्नाटका, बॉक्साइट उड़ीसा बिहार, मध्य प्रदेश यहाँ पर बॉक्साइट बिहार सेकंड नंबर पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रोमाइट उड़ीसा महाराष्ट्र, कोल झारखंड वेस्ट बंगाल, अब यहाँ पर झारखंड आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। कॉपर झारखंड, अगेन यहाँ पर कॉपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गोल्ड कर्नाटका आंध्र प्रदेश, आयरन उड़ीसा नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश सेकंड पे, आंध्र प्रदेश थर्ड पर। लेड राजस्थान आंध्र प्रदेश सेकंड पर। लिग्नाइट तमिलनाडु गुजरात सेकंड पर। मैग्नीज उड़ीसा फर्स्ट, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर। निकल उड़ीसा। नेचुरल गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो असम में एक ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड भी है, इसको हमने डिस्कस किया था, गुजरात। एंड पेट्रोलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो असम गुजरात। सिल्वर राजस्थान नंबर 1, बिहार सेकंड नंबर। अब यहाँ पर सिल्वर आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, और सिल्वर का परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए। ये जस्ट आपको ना क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लोर करना है कि कितना हम उसकी डेप्थ में जा सकते हैं, क्योंकि BPSC 2021 में हो रहा है और आप सब जानते हैं कि हर साल हम लोगों को ना थोड़ा सा एडवांस लेवल की नॉलेज को ही ग्रैब करना पड़ता है, थोड़ा डीप जाना पड़ता है हर बार, ठीक है। उसके बाद देखिए टिन झारखंड, टंगस्टन राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। एंड यहाँ पर कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स देख लेते हैं। एस्पेटस एस्बेस्टोस आंध्र प्रदेश फर्स्ट एंड सेकंड बिहार, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो काफ़ी सारे हैं, इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। जैसे फायर क्ले बिहार, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रेफाइट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, उड़ीसा, देन राजस्थान। उसके बाद मार्बल से क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का एग्जैक्टली एरिया भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि कमेंट सेक्शन में बताइए मार्बल सबसे ज़्यादा हमें राजस्थान में कहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए अब यहाँ पर माइका है झारखंड नंबर 1 पे, लेकिन BPSC इसको बिहार मानता है। अगर झारखंड ऑप्शन में होगा तो आपका झारखंड सही आंसर होगा, याद रखना। BPSC में अगर आपसे ऑप्शन में झारखंड बिहार दोनों पूछा होगा तो, और अगर ई ऑप्शन में आएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आपका झारखंड और बिहार दोनों सही हो सकता है। लेकिन अगर झारखंड और बिहार ऑप्शन में होगा और यहाँ पर ई ऑप्शन में नहीं पूछा होगा तो आपका झारखंड सही होगा। वैसे झारखंड ऑप्शन में दिया नहीं है अभी तक BPSC ने, तो आप इसको सही मान सकते हैं। और जो हमने क्विज डिस्कस किया था एक बार उसको देख लेते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जब हम लगाते हैं तो हमें सबसे पहले तो देखना चाहिए कि ऑप्शन में से कौन सा वीकेस्ट पॉइंट है। अंटार्कटिका, अब अंटार्कटिका के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों में से कौन सा हो सकता है, कोल्ड है, सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम सब जानते हैं वेटेस्ट चेरापूंजी, ये हम सब ने ही सुना होता है इवन 10th से, तो वेटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेरापूंजी, 2 हमारे यहाँ पर सही हो गए। अब हॉटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा बहुत सारे चांस हैं, जैसे सहारा भी हो सकता है और चेल भी हो सकता है, लेकिन हॉटेस्ट है, देखिए हॉटेस्ट डेजर्ट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ सहारा सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सहारा कहाँ पर पड़ता है एग्जैक्टली, तो आपको एरिया वाइज अगर पता होगा तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ड्राइएस्ट रह कौन सा गया हमारा, लास्ट ऑप्शन यही रह गया, तो यही सही है चाइल्ड, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से इसको दे रखा है, तो आप इसको लगा सकते हैं ऐसे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, होपफुली इन क्वेश्चंस में आप लोगों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर इन केस आपका कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा और मैं PDF शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। और इस PDF को अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना है खुद से, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बस
जस्ट ऐसे ही ओवरव्यू में बताए हैं, इनको थोड़ा सा डीप में भी नॉलेज आप ग्रैब कर सकते हो। और ज्योग्राफी में ना हमेशा स्टैटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस पता पूछे जाते हैं, मतलब और आपको पता भी होने चाहिए। जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज पूछ लिया जाता है, वोल्केनो से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एक्टिव है, कौन सा आपका जो वोल्केनो इंडिया में आता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए कि जो जितने भी ओशियंस हैं उसके आसपास के एरिया से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे स्टैटिक से हमें क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपने लगाना है अच्छे से, ठीक है। तो आपने अपना ध्यान रखना है और क्वेश्चंस को लगाइए। और वीडियो में अगर आपको कोई ऐसा डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। थैंक यू सो मच।